तू राज महक के साथ में अंजलि से माफ़ी मांगने जाएगा, लेकिन अंजलि समझ जाएगी कि ये माफ़ी मांगने नहीं बल्कि नया ड्रामा करने आया है। काव्या भी वहाँ गुस्से में आ जाती है, जो कि ये बोलती है कि इसने मुझसे सालों पहले अमन को छीन लिया था और आज मैं इसे गोली मार के रहूँगी। वो अंजलि के ऊपर गोली मारने के लिए बंदूक दिखाती है, लेकिन तभी यहाँ पर वेद आ जाता है। वेद उसके हाथ से बंदूक को मार के गिरा देता है और बोलता है कि आप इन्हें नहीं मार सकती क्योंकि इनके साथ में मैं हूँ। काव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो बोलती है कि इसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वेद समझाता है कि तुम एक औरत हो, औरत तो पापियों का नाश करती है, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो, तुम्हें तो इस दुनिया से पाप को हटाना चाहिए। राघव राजपूत आते हैं और वो बोलते हैं कि इसे मार डालो, भले से मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, मुझे चलेगा, लेकिन इस इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अंजलि और वेद मिलके वहाँ आए सभी गुंडों को धो देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि अंजलि के पास राघव राजपूत मिठाई लेके आते हैं और बोलते हैं कि बेटा इसे खा लो, साथ में समोसा भी लाते हैं। वो बोलते हैं कि इसे खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद अभय आता है। अभय बोलता है कि अंजलि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम ये मत समझना कि तुम जिंदगी में अकेली हो, मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। राघव राजपूत बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी बहू इस दुनिया में होना नामुमकिन है। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि वेद पहुंचता है आरती के पास और उसे तैयार करता है। आरती बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। वेद बोलता है कि मैं तुम्हें तैयार हुआ देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा अपने आप से तैयार होती हो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तैयार करूँ अपनी पुरानी आरती को। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि सुबह जब अंजलि कोर्ट में पहुंचती है तो वहाँ पे धर्मराज आहूजा भी आ जाते हैं। अंजलि उन्हें बोलती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। धर्मराज आहूजा बोलते हैं कि तू मेरे खिलाफ खड़ी होकर अच्छा काम नहीं कर रही है। अंजलि कैमरा वालों को बुलाती है। वो बोलती हैं कि आप लोग इधर फोकस करिए, आप लोग तो मीडिया वाले हैं ना, आप लोग को एक बहुत ही मसालेदार चीज़ मिलने वाली है। जिसके बाद देखते हैं कि अंजलि धर्मराज आहूजा को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तू एक गीदड़ है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, तू पहले भी तो मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, लेकिन मेरा क्या कर सका, और इस बार भी तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाने वाला है। धर्मराज आहूजा बोलते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हारे लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है। अंजलि बोलती है कि जाके देख ले कि तू क्या कर सकता है, एक न एक दिन मैं तुझे रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार को कोर्ट में लेके जाऊंगी, उस दिन तुम लोगों को सजा दिलाऊंगी। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि जब धर्मराज आहूजा की बेइज्जती होती है तो वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो सोचता है कि वो कुछ भी करेगा लेकिन अंजलि से बदला ज़रूर लेगा। इधर तभी देखते हैं कि राघव राजपूत का फ़ोन आता है और वो अंजलि से बोलते हैं कि बेटी तुम कहाँ हो। अंजलि बोलती है कि पापा इस टाइम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं, मैं तो काम पे आई हूँ ना। राघव राजपूत बोलते हैं कि होली आने वाली है, हम लोग सब लोग मिलकर बस्ती में एक साथ में होली खेलेंगे, वो भी खुशी खुशी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी लेंगे। अंजलि बोलती है कि आप लोग तैयारी करिए, मैं आ जाऊँगी। राघव राजपूत बोलते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। अंजलि बोलती है कि लेकिन मैं होली कैसे खेलूंगी, अमन के साथ ही मेरी होली के सारे रंग तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन राघव राजपूत और गणेश अवस्थी के जिद करने पर अंजलि होली खेलने के लिए तैयार हो जाती है। अपकमिंग एपिसोड में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अंजलि अब क्या करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।